ओके गाइस, आज हम कोल्ड स्टोरेज के एक सॉफ्टवेयर का डेमो करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपके कोल्ड स्टोर का नेम मेंशन होगा, एड्रेस मेंशन होगा, रूम वाइज रिपोर्ट निकल के आएगी कि रूम ए बी सी या टू रूम नंबर में किस तरीके से स्टॉक लगा हुआ है। फिर जो आइटम्स आपने सेव की होंगी उनकी माल आमद कितनी हुई है, नकासी कितनी हो चुकी है, और अगर आपके पास मल्टी आइटम्स है लाइक आलू है, एप्पल है, फिर खजूर आ जाती है, कोई भी स्टॉक वो यहीं पे फ्रंट पे आपको सामने नजर आता रहेगा। ओके, तो न्यू खाते की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमने पार्टी को बनाना है। पार्टी को बनाने के लिए हमें पार्टी की टाइप्स चाहिए होती है। पार्टी ग्राहक वो होता है जो बंदा आपके स्टोर को यूटिलाइज करता है, कोई सामान वगैरह या कोई चीज आइटम स्टोर करवाता है। बैंकिंग, सरमायाकार, खर्चा खाता, मशीन की मेंटेनेंसेस वगैरह, बैंकिंग और इजाफी खर्चे। अब माल आमद देखते हैं। माल आमद किस तरीके से होती है, एक पर्ची मैनुअली बनती होती है, ठीक है। मैं उसको कुछ रैंडम नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस है, रेफरेंस ले लेंगे। आइटम रेफरेंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। व्हीकल्स लाइक गाड़ी के अगेंस्ट आप लोग तो लाइक के हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्टोर का किराया हर 15 दिन के बाद बढ़ जाता है। और आधे आधे हिसाब के साथ जो आपने रेट लगाया होगा, लाइक मैं 100 रुपीज लगा देता हूँ, तो डेज वाइज उसका अपडेट होता रहेगा। रेट है जितने दिन को पड़ा रहेगा। और मजदूरी यहाँ पे ऐड करेंगे हम ठेकेदार की, जो हमने पे करनी है माल को लगवाने के लिए। यहाँ पे हम मार्का वगैरह लिख देंगे, एम ए मार्का, और कुछ चालान लिख देंगे इस तरीके से, और रूम नंबर लिखेंगे। अब लाइक आपने चेक किया होगा ए बी के साथ रूम बना होगा, आज मैं डी में कर देता हूँ, और रैक जो है ना ए बी रैक कर देते हैं। इसको सेव करते हैं हम कुछ, ठीक है। हम 100 नग कर रहे हैं तो 200 नग्स की डिटेल देगा, नहीं तो हमें वो नोटिफाई करेगा कि भाई यहाँ पे नग्स की तादाद कम है, जो आप लोग पर्ची को महफूज करने में लेंगे। तो फुली प्रोटेक्टेडली, और डिलीट करने पे भी ये आपसे हाईलाइट करवाएगा, आपसे सिक्योरिटीज लेगा। और देखें हमने रोम नंबर डी में कितना स्टॉक ऐड किया है, ये है हमारे पास, और इसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रिपोर्ट के साथ साथ हमारे पास माल भी लग जाएगा, और माल की आमद में वो ऐड भी हो जाएगा जो आइटम हमने ऐड किया है। उसके बाद मैं आपको इसकी स्टॉक रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक रिपोर्ट के अंदर हमें वो सब कुछ मेंशन करके देगा कि इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। लाइक यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, पर्ची नंबर आ जाएगी, डेट आमद आ जाएगी, ये किस में लग रहा है, नाम, एप्पल, मार्का कौन सा, रेट को क्या लगाया है, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी आउट कितनी हुई है, ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी बनती है, चालान कौन सा है, ये सब कुछ, ठीक है। अब इसकी कुछ नकासी करके दिखाता हूँ मैं इसी तरीके से, ठीक है। ये नकासी पे चले जाते हैं, हम वही पर्ची ले लेते हैं जो लास्ट हमने बनाई है, ठीक है। नाउ चेक इट, ये पर्ची हमने बनाई, पूरे के पूरे 200 नग आ गए हमारे पास जो सेल करने हैं। यहाँ पे दिन भी आएंगे। अगर मैं डेट चेंज करता हूँ ना, डेट में इसको 11वां मंथ कर देता हूँ, तो मैं इसकी अब पर्ची चेक करूंगा तो वो डेज बता देगा 31। और अगर मैं इसको मजीद आधे माह का किराया लगाना चाहता हूँ तो नाउ चेक इट, 37 दिन हो जाएंगे। जैसे ही दिन बढ़ेंगे तो 100 की जगह पे 150 बन गया, क्योंकि आधा किराया ज्यादा लगना है, ठीक है। आई होप समझ आ चुकी होगी। बाकी डिटेल में हम इसका डेमो कर लेंगे, और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे उतने नग जो निकास करने हैं मैंने, इस तरीके से इसकी पर्ची स्लिप्स वगैरह बन जाएगी, ठीक है। वो मुकम्मल तफसील के साथ पर्चियां बनेंगी, ठीक है। वो डिटेल्स में हम देख लेंगे उसको। ओके, कल मैंने अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी स्टॉक पर्ची पार्टी की, ठीक है। उसमें मैं इस पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी रिपोर्ट चेक करता हूँ। ना जैकेट उसमें स्टॉक आउट कितना हुआ, 100 हो चुका है स्टॉक आउट, उसकी अमाउंट इतनी बनी है, पीछे एक्सपेक्टेड अमाउंट इतनी बनती है। तो आई होप इस चीज की आपको समझ आ चुकी होगी। इसके लेजर्स भी बन चुके हैं खाते में, आप जाके चेक करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स में चले जाएं, बैलेंस शीट्स भी मिलेगी आपको, ग्राही शीट भी, काफी वजाहत भी, पार्टी फर्द हिसाब मिलेगा। स्टोर्स में रैकिंग रिपोर्ट भी मिलेगी, मजदूरों के खाते वगैरह भी मिल जाएंगे। ओके, आई होप समझ चुके होंगे आप। अल्लाह हाफिज।